जय गिरनारी। गिरनार पर्वत भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ों का समूह है। इस पर्वत में 5 ऊंची चोटियां हैं। पैदल चढ़ने पर 2500 सीढ़ी पर माली पर्वत, 4000 सीढ़ी पर जैन मंदिर, 5000 सीढ़ी पर अंबाजी मंदिर और 800 सीढ़ी चढ़ने के बाद गोरखनाथ मंदिर, करीब 10,000 सीढ़ी पर दत्तात्रेय मंदिर है। वैसे इस पर्वत पर छोटे बड़े 866 से अधिक मंदिर आए हुए हैं और माना जाता है कि हर पत्थर कुछ न कुछ इतिहास लेके बैठा है। गिरनार गुजरात का एवरेस्ट माना जाता है। मानसून की सीजन में की हुई यात्रा कभी न भूलने वाली यात्रा बन जाती है। तो इस वीडियो में बने रहे और यात्रा का आनंद उठाइए। वेलकम, नमस्कार, केम छो। आज हम गिरनार पर्वत पर आए हैं। 10,000 सीढ़ी हम चढ़ेंगे और आपको यह खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे। सुबह 5:45 हमने चढ़ना शुरू किया था। भवनाथ तलहटी से हमने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। यहाँ से सीढ़ी शुरू होती है। पैदल यात्री सबसे पहले हनुमान जी, अंबाजी और गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करते हैं। 2000 सीढ़ी पर विलायत बाबू की समाधि आती है। अभी 8:15 है और 2500 सीढ़ी चढ़ गए हैं और ये पहला पड़ाव माली पर्वत है। ये गिरनार पर्वत पर छोटे बड़े 866 से अधिक मंदिर आए हुए हैं। यात्री सब मंदिर के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। यात्री माली पर्वत पहुंचते ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये 2500 सीढ़ी तक बड़े बड़े पेड़ आते हैं, जिसकी वजह से हवा रुक जाती है तो थकान भी लगती है। माली पर्वत पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है और बादल भी हमें छूने लगते हैं। आपको गिरनार पहुंचने के लिए जूनागढ़ पहुंचना पड़ता है। जूनागढ़ गुजरात का जिला है जो गुजरात के बाकी शहरों अहमदाबाद, राजकोट आदि से बस और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। हम रेल से आए हैं। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन आने के बाद ऑटो में भवनाथ जाना पड़ता है, जो कि जूनागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और शेयरिंग ऑटो रिक्शा वाले 30 रुपये किराया लेते हैं। भवनाथ की पुरानी और सबसे बड़ी में से एक सनातन हिंदू धर्मशाला में हमने स्टे लिया है, जो गिरनार सीढ़ी से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। फ्रेश होने के बाद कल हमने भवनाथ महादेव का दर्शन किए, क्योंकि गिरनार यात्रा शुरू करने से पहले सब यात्री भवनाथ महादेव का आशीर्वाद लेके ही यात्रा शुरू करते हैं। गिरनार में इस सीजन में आने का मजा ही कुछ और है। देखिए, रील बन रही है।
ये मेरी शायद 10वीं पैदल यात्रा है, लेकिन हमारी श्रीमती जी पहली बार आई है। गिरनार के साथ सती राणक देवी की कथा गुजरात में बहुत प्रचलित है। 10वीं-11वीं सदी के दौरान जब राजा सिद्धराज जयसिंह ने जूनागढ़ पर आक्रमण कर वहां के राजा राखेंगार को मारकर उनकी रानी राणक देवी को ले जा रहा था, तब सती राणक देवी जो गिरनार को अपना भाई मानती थी, उनके पास मदद मांगी थी। सती राणक देवी ने गिरनार को कहा कि वो जरा गिरनार भोलामण वेरी कियो, मरता राखेंगार खडेड़ी खांगो न थियो। इसका अर्थ है कि अपने राजा को मरते हुए देखकर भी अभी भी तुम खड़े हो। यह सुनकर गिरनार पर्वत लड़खड़ाने लगा, उनके पत्थर नीचे गिरने लगे। धीरे धीरे वो पर्वत पूरे तरीके से गिरने वाला था। अगर ये पर्वत के पत्थर लगातार गिरने लग गए तो पूरा जूनागढ़ शहर और उनके लोगों का नाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर रानी राणक देवी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने भाई गिरनार पर्वत को पडमा पडमा मारा आधार कहकर शांत रहने को और ना गिरने को कहा, और गिरनार पर्वत की गिरती हुई शिलाएं वहां स्थिर हो गई। कुछ शिलाएं तो लटकी हुई है, मानो वो अभी भी गिरेगी। आज भी ऐसे लटके हुए पत्थर है और उन पे सती राणक देवी के हाथ के निशान है। आइए मैं आपको गिरनार पर्वत के बारे में कुछ बातें बता दूं। गिरनार ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ पर्वत है। यह गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर 5 पर्वतों का समूह है। इसकी यात्रा आप रोपवे से या पैदल 10,000 सीढ़ी चढ़कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 84 सिद्ध साधु और नवनाथ विराजते हैं। कुल मिला के 866 से अधिक मंदिर आए हुए हैं। पौराणिक ग्रंथों में गिरनार को रेवत, रेवतक, रेवताचल और जैन धर्म में उज्जैन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है। पिछले 22 करोड़ सालों से यह पर्वत यहीं स्थित है। गिरनार को कई उपमाएं दी गई है। गिरनार की गोद में काफी सारे रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक और कुदरती सौंदर्य से भरपूर औषधि और जड़ी बूटियों वाली वनस्पतियाँ है। यहाँ सिद्ध साधुओं, अघोरी और नागा साधुओं का स्थान है और वो लोग तपस्या करते रहते हैं, इसलिए इसे साधुओं का मायका भी कहते हैं। गिरनार पर्वत को भगवान दत्तात्रेय का मुख्य स्थान माना जाता है। जय गिरनारी। जय गिरनारी। देख गोविंद लखन से पुलिस वाला तो जहाँ जाओ जय देवता को चढ़ गया दर्शन चला और जाके पूरा दाफने का अपना चढ़ा। चलो 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 चलो। ये गिरनार का प्रथम शिखर है। यहाँ पर जैन देरासर आए हुए हैं। ये भगवान नेमिनाथ के चरण से पावन हुआ एक दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर देरासर में 14 जिनालय आए हुए हैं जो अति प्राचीन और कलात्मक। इस देरासर का निर्माण वस्तुपाल तेजपाल द्वारा किया गया है, जिसमें भगवान नेमिनाथ का जिनालय प्रमुख स्थान पर है। यहाँ पर 3100 फीट लिखा है, जो इस स्थान की ऊंचाई दिखाती है।
और मेरे मोबाइल ऐप 910 मीटर यानी 3000 फीट दिखाता है। ये गौमुख गंगा मंदिर है, पर हमें आगे जाना है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। ये लो आ गए अंबाजी मंदिर। यहाँ पर देवी पार्वती माता अंबाजी के रूप में विराजित है। यह जगह उज्जैन शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर प्राचीन और पश्चिमाभिमुख है, जिसका निर्माण 13वीं सदी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में किया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में माता अम्बा मुखारविंद के रूप में विराजित है। हमने अच्छी तरह से मां अम्बा का दर्शन किए। ये मंदिर का परिसर है और ये वुडन खटोला खोपड़ी स्टेशन है, जो आज सालाना मेंटेनेंस की वजह से बंद है। बहुत भूख लगी थी तो यहाँ पर थोड़ा नाश्ता किया और चल पड़े गोरखनाथ के दर्शन की ओर। देखिए क्या नजारा है। बादल नीचे से ऊपर हमारी ओर आ रहे हैं, जैसे लगता है हम स्वर्ग में आ गए हैं। गिरनार पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु गोरखनाथ का है। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ के समय भगवान विष्णु ने कलयुग की यातनाओं और पृथ्वी पर होने वाली आपत्तियों के निराकरण के लिए योगी में श्रेष्ठ ऐसे 9 नारायण को आमंत्रित किया। यह 9 नारायणों 9 नाथों के रूप में भगवान विष्णु के ही अवतार है। नाथ संप्रदाय के 9 नाथ में से एक गुरु गोरखनाथ यहीं पर विराजित है। यहाँ उनका दिव्य एवं अखंड धुनों और उनके पावन चरणारविंद मौजूद है, जो युग युगों से भक्तों को पावन करते आते हैं। अब हमें यहीं से नीचे उतरकर सामने बादलों के पीछे दिखाई दे रहा है वो पहाड़ चढ़ना है। वाह क्या नजारा है। गिरनार को यूं गुजरात के एवरेस्ट नहीं कहा जाता। देख लो ये नजारा, अद्भुत, माइंड ब्लोइंग। गोरखनाथ पहाड़ के बाद कालकाटुक है, वहां जाने की सीढ़ी नहीं है। उनके बाद का पहाड़ दत्तात्रेय का है, वहीं हम जाएंगे। ज्यादातर यात्री पैदल या रोपवे से अंबाजी तक ही आते हैं। यहाँ तक कम यात्री आते हैं। यहाँ से चढ़ाई और भी कठिन हो जाती है तथा श्रद्धालु अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के बल पर ही आगे बढ़ते बढ़ते दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुकाओं के पास पहुंचते हैं। और जो आते हैं उनको फोटो के लिए भी अच्छी लोकेशन मिल जाती है। यहाँ से नीचे की सीढ़ी कमंडल कुंड की ओर जाती है और दूसरी सीढ़ी दत्तात्रेय की ओर जाती है।
जय गिरनारी। वो अंबाजी मंदिर और रोपे का ऊपरी स्टेशन दिखाई दे रहा है। देखिए क्या नजारा है। हमने अच्छी तरह से दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका का दर्शन किए और चोटी पर बना हुआ यह मंदिर बहुत ही छोटा है तथा यहाँ अधिक संख्या में भक्तों के खड़े होने का स्थान भी नहीं है। इसलिए चरण कमलों के दर्शन करने के बाद कुछ ही मिनटों में श्रद्धालुओं को वापस मुड़ना पड़ता है। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी और आज भी उनके चरण पादुका वहां स्थापित है। गिरनार को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ किसी आध्यात्मिक शक्तिशाली सिद्ध पुरुष ने 4 तप किए हो उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। इस गिरनार की परिक्रमा हर कार्तिक के महीने में की जाती है। उनको लिलिक परिक्रमा कहते हैं। उसके रास्ते में आने वाला स्थान जीना बाबा की मढ़ी और सूरज कुंड दिखाई दे रहे हैं। ये कमंडल कुंड का निर्माण भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ पर कमंडल फेंकने से हुआ था। इस कुंड में अखुट जल है ऐसा माना जाता है। कमंडल कुंड वह स्थान है जहाँ भगवान दत्तात्रेय ने इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले अपनी धुनी रमाई थी। यहाँ पर भोजन प्रसाद भी मिलता है। अंदर कैमरा ले जाना मना है वरना हम दिखाते कि हमने सीरा, खमण, रोटी, शाक और खिचड़ी खाई है। अब हमें जो सीढ़ी चढ़कर आए थे वही सीढ़ी उतरनी है, तो चले कुदरत का नजारा देखते हुए चलते हैं। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। जय गिरनारी, जय गिरनारी। अब दोपहर के बाद जब बादल हट गए हैं तो दूर दूर तक दिखाई देता है गोरखनाथ से दत्तात्रेय पर्वत। सामने जो दिख रहा है वो अंबाजी मंदिर है। गोरखनाथ पर्वत से ऐसा दिखाई देता है। ये अंबाजी पर्वत से गोरखनाथ के दर्शन। अंबाजी में भैरव प्रतिमा जो काफी बड़ी है। हर रोज इस रास्ते से बहुत यात्री निकलते हैं, पर आज रोपवे बंद है तो इस रास्ते पर सब घूमने निकले हैं। वाह क्या सीन है। ये जूनागढ़ शहर, ये भवनाथ तलहटी और ये जैन देरासर।
अद्भुत नजारा। दोपहर के बाद धूप लगती है तो यात्री भी कम हो गए हैं। ज्यादातर यात्री रात को या सुबह 3-4 बजे ही पर्वत की चढ़ाई शुरू करते हैं और दोपहर के 12 बजे से पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। हमने वीडियो बनाने में टाइम गंवाया और आराम से चढ़ाई की तो काफी देर होने वाली है। शायद हमें यात्रा पूरी करने में 12 घंटे का वक्त लग जाएगा। आमतौर पर 5 से 6 घंटे में यात्रा पूरी हो जाती है। मैं आपको यात्रा पूरी होने के बाद आखिर में अपने मोबाइल की पेडोमीटर ऐप का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि आज हमने कितने स्टेप चढ़े, कितना किलोमीटर चले और कितने फ्लोर की चढ़ाई की। ये सती राणक देवी का पत्थर है जिसकी कथा मैंने पहले बताई। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने इस वीडियो में गिरनार की पैदल यात्रा की। गिरनार जो कि गुजरात के एवरेस्ट माना जाता है, और हमने अंबाजी माता जी, गोरखनाथ और दत्तात्रेय का दर्शन किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आवजो।